वाराणसी में शारदीय नवरात्रि की भव्यता चरम पर है। नवरात्र के छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना का विशेष विधान है। काशी का प्राचीन कात्यायनी माता मंदिर सिंधिया घाट पर स्थित है, जहां आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि दुर्गा षष्ठी पर देवी कात्यायनी के दर्शन मात्र से भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। विशेषकर कुंवारी कन्याओं की विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। परंपरा के अनुसार जो कन्या 7 मंगलवार तक माता को दही हल्दी चढ़ाती है, उसकी विवाह संबंधी समस्याएं अवश्य दूर होती हैं। मंदिर परिसर और आसपास की तंग गलियों में सुबह मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही है। कात्यायनी माता के इस प्राचीन मंदिर में भक्त दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज माता का नवरात्र के दिन में छठे दिन माता का दर्शन होता है, माता कात्यायनी। और इनका महत्व यही है कि कुंवारी कन्या जिनकी शादी विवाह नहीं होती है और माता को दही हल्दी, पीला वस्त्र, पीला पेड़ा चढ़ाने से शीघ्र माता उनकी कल्याण करती है और शीघ्र से शादी विवाह होती है। नवरात्र के महीने में कात्यायनी जी का दर्शन होता है छठवें दिन पे। और कात्यायनी जो है, ये नवरात्रि जो है 9 दिन की ऊर्जा की पूजा है। प्रथमम शैलपुत्री से लेके अगर आप करेंगे तो शैलपुत्री है घनत्व ऊर्जा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचर्य की अखंड पूजा करते। तीसरी चंद्र घंटा, चंद्रमा और घंटा ये दोनों मन के द्योतक हैं, इसलिए ध्वनि ऊर्जा है, वो साउंड एनर्जी का है। और पंचमी जो है ये स्कंद माता की, और षष्ठी जो है ये कात्यायनी के लिए है। कात्यायनी के लिए ऐसा कहा है कि विश्वेश्वरस्योत्तरे भागे संकटा नाम विश्वता, पहले इनका नाम संकटा के रूप में भी रहा। आज छठा दिन है और आज हम लोग देवी जी की बहुत अच्छे से आराधना करते हैं, माला चढ़ाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, भगवान जी को भजन गाते हैं पूरी श्रद्धा से। बहुत भीड़ है आज मंदिर में, देखिए खुद ही आपको लग रहा होगा, देख करके पता चल रहा होगा। विधि विधान ऐसे है ना कि आपके सब संकट टालती हैं संकटा माता, कोई भी आपके ऊपर संकट नहीं आने देती हैं। देश भर में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पोस्टरों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जुमे की नमाज के बाद आज मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं हिंदू संगठनों ने भी आई लव महादेव कैंपेन के साथ जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इस मामले को लेकर राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। वहीं यूपी के बरेली में कई उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी हुई है। हमारा ये कारण है कि हम मोहब्बत चाहते हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जो हमारा प्रोटेस्ट है वो मोहब्बत का पैगाम देना है, लोगों को भाईचारे का पैगाम देना है, बस हमारा यही मकसद है। और हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही हैं जगह जगह, वो बंद की जाए, वो खामोश करें उन लोगों को जिन्होंने इसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रचा है। और 25 लोगों के खिलाफ जो FIR कानपुर में हुई है उसको वापस लिया जाए। शुक्रिया। लेकिन आई लव मोहम्मद में हम सबका मुद्दा यही आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां इससे फायदा उठाना चाहती है उसके हम मुखालिफ हैं, और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। अब हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं, और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, वो आई लव शैतान भी कह सकता है। हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में मजहबी उन्माद फैलाया जा रहा है। राजनीतिक प्रोपोगेंडा के अंतर्गत साजिशन देश में दंगा और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोपोगेंडा, एक एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें आई लव मोहम्मद कह के मजहबी उन्माद को जन्म दिया जा रहा है। अयोध्या ये वो पावन धरती है जो क्रांतिकारी वीरों की भूमि और हमारे प्रभु श्री राम लल्ला सरकार की भूमि है। मर्यादा की यदि पराकाष्ठा है यहाँ, तो इस प्रकार की जिहाद और आतंकवाद को काटने का अनंत शक्ति भी साधु संतों के अंदर है। आज उसी का जवाब देते हुए हम सभी लोगों ने जय जय श्री राम का नारा लगाया है, क्योंकि भारत हिंदुओं का देश है, भारत हिंदू राष्ट्र है। आई लव मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को भड़काने का एक अभियान शुरू हुआ है। यह और कुछ नहीं, हिंदुस्तान के सामाजिक वातावरण को प्रदूषित करने और हिंसक एक रुख देने का एक षड्यंत्र है।
गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर झाड़सा फ्लाईओवर के पास सुबह 4:30 बजे एक काले रंग की थार गाड़ी जिसमें 6 लोग सवार थे तेज गति के कारण नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे 3 लड़कियों और 2 लड़कों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली यह गाड़ी भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। सेक्टर 40 के SHO ललित ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सभी की परिवार से संपर्क किया जा रहा है। ये हाईवे के ऊपर ना झाड़सा फ्लाईओवर है, इसके पास एक थार गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। इसके अंदर जो बता रहे 6 बंदे थे इसके अंदर, जिसमें से इन्होंने गाड़ी डिवाइडर के अंदर ठोक दी और उसके बाद ये 5 एक्सपायर हो चुके हैं। अभी तक एक का इलाज चल रहा है मेदांता के अंदर। आप परिवार से उन मोबाइल वगैरह है ना उनसे संपर्क कर रहे हैं कि भाई वो कहाँ के बंदे हैं। गाड़ी है यूपी नंबर है इसकी। विश्व पर्यटन दिवस पर गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित 16वीं चैंपियन दौड़ में मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी नेता विजय गोयल शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित 16वीं चैंपियन दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं, दुनिया हमारे देश में उपलब्ध पर्यटन के अवसरों की बराबरी नहीं कर सकती। भारत में वह सब कुछ है, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़, विविध जलवायु, गर्मियां और सर्दियां, जो किसी और देश में नहीं मिल सकती। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विजन दिल्ली को एक पारगमन केंद्र से पर्यटन केंद्र में बदलना है, ताकि यह शहर एक ऐसा गंतव्य बन सके जहां लोग रुकें और घूमें। सुनीता गोधारा जी द्वारा समय समय पर विभिन्न दिवस के ऊपर चैंपियन रन का आयोजन हमेशा किया जाता रहा है जी, और इससे एक पूरे देश दिल्ली के अंदर मैसेज जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर जो इन्होंने युवाओं के बीच में ये दौड़ रखी है, चैंपियन रखा है, 60th चैंपियन रख रखी है, मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। और वास्तव में आज जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर शायद दुनिया में इतना पर्यटन नहीं होगा, टूरिज़्म नहीं होगा जितना हमारे देश के अंदर है। हमारे देश के अंदर हर चीज़ है, मतलब समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है, मौसम भी है, पहाड़ भी हैं, गर्मी भी है, सर्दी भी है, जो किसी दूसरे देश के अंदर नहीं मिलेगा। और मेरा तो टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और हमने चांदनी चौक के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को लेकर बहुत विकास के काम किए हैं। और अब कपिल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, ये भी टूरिज़्म के मिनिस्टर हैं और लगातार विकास के काम कर रहे हैं। तो आज की इस रन से यही संदेश जाता है कि हमें अपनी धरोहरों को सुरक्षित करना है, उनको कंजर्व करना है और अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। टीवी सीरियल और टीवी सीरीज में 44 साल की उम्र में अपना जलवा दिखाने वाली श्वेता तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस भले ही 44 की है, लेकिन उनकी फिटनेस 24 साल की एक्ट्रेस को मात देती है। हाल ही में श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत और बोल्ड फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वे स्किन टाइट ब्लू हाई स्लिट कट गाउन में दिख रही हैं। एक्ट्रेस के पूरे गाउन पर हैवी वर्क है। मिनिमल मेकअप के साथ एक्ट्रेस का ये आउटफिट उन्हें शाइनिंग लुक दे रहा है, जो कि उनकी टाइमलेस ब्यूटी को शो कर रहा है। फैंस एक्ट्रेस के इस लुक की तारीफ करते नजर आ रहे हैं।